सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि जो इन लोग ने एक्सपेरिमेंट किए थे वो. ओके, सो टू साइंटिस्ट वेर देयर, माइकल फेराडे एंड जोसेफ हेनरी, और जनरली हम बोल देते हैं फेराडे हेनरी का एक्सपेरिमेंट. ओके, तो ये भी पूछा जा सकता है कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे. ओके, सो दैट वी आर गोइंग टू सी. तो नाम पूछे तो याद रखना, फेराडे हेनरी याद रखोगे, सरनेम याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, और जो भी नाम हो उनका, फेराडे नाम हो या माइकल नाम हो, लेकिन तो फेराडे याद रखोगे तो चलेगा. ओके, तो फेराडे एंड हेनरी का एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं. क्या था उनका एक्सपेरिमेंट? पहला केस देखते हैं. सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक कॉइल ली. ठीक है, कॉइल के साथ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया. गैल्वेनोमीटर कितना करंट पास हुआ वो शो करेगा, और जैसे ही करंट पास होगा वो डिफ्लेक्ट भी करेगा, और कितना पास हुआ वो भी दिखाएगा. ओके, दोनों मेजर कर सकता है. ए मीटर का काम तो है ही, और डिफ्लेक्शन, करंट था नहीं और अचानक से आया तो डिफ्लेक्शन भी शो. तो ये हमने गैल्वेनोमीटर रख दिया है. किसके साथ? गैल्वेनोमीटर एक सर्किट है, सर्किट मतलब सिर्फ एक कंडक्टर ही है और कुछ नहीं है उसमें. तो एक कंडक्टर, वो कंडक्टर कनेक्टेड है एक कॉइल, ये पूरी कॉइल ही है. कॉइल मतलब वो भी तो कंडक्टर ही है. ओके, सिंपली वायर लिया हुआ है. तो ये गैल्वेनोमीटर के साथ ये कंडक्टर, पूरा कॉइल. ओके, एक सर्किट है, सर्किट में गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर की सीरीज में ही एक कॉइल है. दैट्स इट. गैल्वेनोमीटर में सीरीज में एक बल्ब लगा दे हम, वैसे ही एक कॉइल लगा दी है ऐसे. डन. ओके, सिंपल है. ये हमारा सेटअप में एक कॉइल ले ली, और दूसरा एक मैग्नेट ले लिया. मैग्नेट ले लिया तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा. फंडा हमें पता है, उन्होंने वो करना क्या चाहते थे वो हमें पता है. क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाह रहे थे. सबसे पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, उसमें देखा कि यहाँ पर कहीं पर रखा हुआ है, थोड़े दूर रखा हुआ है मैग्नेट. तो मैग्नेट है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी. ओके, अब जैसे ही ये मैग्नेट्स को कॉइल की तरफ ले जा रहे हैं, मैग्नेट्स को कॉइल की तरफ ले जा रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हमें याद है मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा होती है. फिर जैसे जैसे हम दूर जाए, नहीं ऐसे हम ड्रॉ करते थे, बाहर तो नॉर्थ टू साउथ, अंदर साउथ टू नॉर्थ, और बाहर ऐसे नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ. ओके, ऐसे ही ड्रॉ करते थे ना हम. तो नजदीक, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं गिनूं तो बहुत सारी, लेकिन फिर यहाँ पर गिनूं तो कम हो जाएगी, क्योंकि ऐसे करके जाएगी. जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे ड्रॉ करें, ऐसे. तो अगर मैं सपोज यहाँ ये एरिया ले रहा हूं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स देखो 1 2 3 4 5. अब मैं उतना ही एरिया, सेम एरिया यहाँ ले रहा हूं, तो 1 और 2. मैग्नेट के जितने नजदीक होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होगी, ये तो पता ही है हमें. ओके, चलो. सो अब मैग्नेट नजदीक जा रहा है, मैग्नेट नजदीक जा रहा है, तो हुआ क्या, ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिला. गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कब देखने को मिलेगा? जब करंट होगा तब. मतलब पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है पर्टिकुलर कंडक्टर की कॉइल में से, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है. डन. ये सिंपल उनका एक्सपेरिमेंट था. तो ये उनका ऑब्जर्वेशन था कि एकदम ऐसे धीरे 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 कांस्टेंट वेलोसिटी, मान लो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऐसे मैग्नेट को पास लेते गए, तो ये कंटिन्यूअसली सपोज मान लो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सपोज 2. ओके, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मैग्नेट जा रहा है इसके पास, तो ये 2 कंटिन्यूअसली ऐसे 2 पर शो कर रहा है, ऐसे 2. ओके, फिर एक जगह पर आने तक वो 2 पर ही रह रहा है, और फिर अचानक से वापस 0 हो गया. मतलब क्या हुआ इसका? मैक्सिमम करंट जितना प्रोड्यूस होना था ना, वो हो गया. अब आगे प्रोड्यूस होगा नहीं. क्या मीनिंग कर रहा, हम क्या समझ रहे हैं, ये मैग्नेट गया, तो ये जैसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव होना स्टार्ट हुआ, इसने शो कर दिया से 2.
इसने शो कर दिया 2 शो किया, मतलब क्या है कि करंट प्रोड्यूस हो गया है। ओके, अब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और अचानक से ये 2 से वापस 0 पे आ गया। मतलब क्या, अब करंट नया प्रोड्यूस हो रहा नहीं। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? अब ये मैक्सिमम करंट रीच हो गया है, अब यहां पर है। अब हम वापस पीछे ले जा रहे हैं। जैसे ही हम मैग्नेट को पीछे ले जा रहे हैं, ओके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, अगेन ये 2 का डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, लेकिन जिस डायरेक्शन में था उस डायरेक्शन में नहीं, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन। डन? तो जैसे जैसे दूर जा रहा है तो डिफ्लेक्शन शो किया, पास आ रहा है तो भी डिफ्लेक्शन शो किया। उससे हमें पता चल गया क्या, कि मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। डन? सिंपल था। अब ये तो कि भाई हो रही है, पहला एनालिसिस और से कंक्लूजन, ओके, और से ऑब्जर्वेशन। दूसरा, ये मैग्नेट्स को ऐसे फास्ट ले जाए, ऐसे पहले कांस्टेंट वेलोसिटी से, और फिर अचानक ऐसे करके ले गए मैग्नेट्स पास में, तो उन्होंने देखा कि ज्यादा करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर फास्टली ले गए मतलब टाइम भी मैटर करता है। पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे थे, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं, एक्सीलरेटेड मोशन में जा रहे हैं, तो फास्ट जा रहे हैं तो ज्यादा प्रोड्यूस हो गया। अंडरस्टूड? ये भी उनका एनालिसिस था। और करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाए, करंट यहां मैं कर रहा हूं, अभी यहां करूं दूसरी साइड, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी तो फिर ऐसे हो जाएगी, जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में हो जाएगी। जैसे कि यहां पर से ऐसे जा रही है और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, कैसे, ऐसे ये करके ऐसे, तो मैं कैसे उस करंट की डायरेक्शन में ऐसे उंगली मोड़ूंगा तो देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है परपेंडिकुलर। डन? ओके। लेकिन अगर उस साइड हो तो उस साइड हो तो फिर ऐसे जा रहा है, तो मैं ऐसे करूंगा तो ऐसे जाएगी। डन? तो यहां पर हमें पता, मतलब ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। दूसरा ऑब्जर्वेशन, जितना फास्ट अगर हम मूव करेंगे मैग्नेट्स को, उतनी ज्यादा करंट मिलेगा हमें। जितना फास्ट करेंगे उतना ज्यादा करंट मिलेगा। ओके, ये उनका ऑब्जर्वेशन था। अंडरस्टूड? ओके, ये हो गई एक बात। दूसरी बात में क्या है कि अब हम देख रहे हैं कि मैग्नेट्स की वजह से ही हो सकता है क्या ऐसा? बोले नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? हमें तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। वो चेक कर रहे हैं, वो तो कंक्लूजन मैंने बोल दिया, लेकिन वो चेक करेंगे कि क्या हमेशा मैग्नेट होना जरूरी है। तो उसके लिए अब वो मैग्नेट नहीं ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड तो ला रहे हैं लेकिन मैग्नेट ले रहे नहीं है। मैग्नेट की बगैर मैग्नेटिक फील्ड कैसे? तो हमने पढ़ा ना, इलेक्ट्रिसिटी की मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी यहां पर है, तो क्या क्या उन्होंने, ये पहला वाला सेटअप तो जैसा था वैसा डिट्टो यहां पे है। अब मैग्नेट नहीं है, दूसरा सेटअप है। दूसरा सेटअप क्या है? इसके जैसी ही कॉइल है, बैटरी से कनेक्टेड है, सपोज 2 वोल्ट 6 वोल्ट कोई बैटरी कनेक्टेड है, वोल्टेज है इसका, करंट पास हो रहा है। हमने देखा है कि अगर करंट पास हो तो परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो यहां से करंट पास हो रहा है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। सिंपल। अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई है, सेम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फिर से इसको, ये पूरी सर्किट को उसके पास ले जा रहे हैं। तो वहां जो चेंजेस मिल रहे थे, जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था, वैसे ही यहाँ पे करंट प्रोड्यूस दूर ला रहे हैं, वहां जो चेंजेस मिल रहे थे, सेम डिट्टो एक्सपेरिमेंट। मैग्नेट को रिप्लेस कर दिया, मैग्नेटिक इफेक्ट किसकी वजह से है? अब कॉइल की वजह से है, और वो हम एक्सटर्नली इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब ये मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड। डन? ओके। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक्सपेरिमेंट किए, तो दोनों टाइम सेम ही उनके कंक्लूजन्स निकले। ये उनके एक्सपेरिमेंट। डन? ओके। थर्ड, एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने और किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? कि इसमें एक स्विच लगा दी। स्विच लगा दी, अभी सपोज मान लो स्विच ऑफ है,
स्विच ऑफ है मतलब करंट इसमें से जा रहा, पास नहीं हो रहा है। करंट पास नहीं हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं बन रही है। मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इसमें करंट आने वाला नहीं है। देन अब जैसे ही स्विच ऑन किया, जैसे ही स्विच ऑन किया तो इसमें करंट पास हो जाएगा। इसमें कोई करंट पास हो गया, सपोज 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, लेकिन जैसे ही स्विच ऑन की एट दैट टाइम क्या ऑन द स्पॉट 1 एम्पियर अगर मैक्सिमम है या 10 एम्पियर मैक्सिमम है, तुरंत हो जाएगा क्या? तुरंत तो नहीं होगा, टाइम लगेगा, बहुत छोटा सा टाइम लगेगा। सर हम तो ऐसे फैन स्विच ऑन करते हैं और तुरंत स्टार्ट हो जाता है। तुरंत स्टार्ट तो हो जाता है, तुरंत मैक्सिमम स्पीड पकड़ लेता है क्या? नहीं, वो टाइम लेगा। और तुरंत सही केस में देखें तो तुरंत स्टार्ट भी नहीं हो। सर तुरंत तो हो रहा है, नहीं, उसको तोड़ो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात करें तो सपोज हमने स्विच ऑन की, जैसे ही ऑन की एट दैट टाइम कुछ नहीं होता, टाइम तो लगेगा 1 मिली, सपोज 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा भी लगे, 1 डिवाइडेड बाई 1000 सेकंड तो मिली सेकंड हो गया, वो तो डिवाइड बाई 1000। तो 1 मिली सेकंड के बाद वो सपोज 1 एम्पियर रीच हो रहा है, 10 एम्पियर रीच हो रहा है, तुरंत रीच हो रहा नहीं है। तो 1 एम्पियर उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, लेकिन वो 1 एम्पियर रीच हो तुरंत नहीं हो रहा है, उसके लिए 1 मिली सेकंड लग रहा है। मिली सेकंड से भी छोटा लेना हो तो कुछ माइक्रो सेकंड ले लो, अरे नैनो सेकंड ले लो, वो तो बहुत छोटा हो गया। फिर 1 सेकंड का 10⁻⁹ मतलब 1 और नीचे कितना 10⁹9 नैनो सेकंड मतलब 10⁻⁻9 ऊपर आएगा नीचे आएगा, समझे? कन्वर्जन तो पता ही है। तो ये तो बहुत छोटा हो गया, 10⁻9 कर दिया हमने। नैनो सेकंड मतलब 10⁻⁻9 सेकंड। ओके, उतने छोटे से टाइम में, भले ही इतना छोटा सा टाइम तो छोटा सा टाइम, लेकिन तुरंत नहीं हो रहा है। स्विच ऑन किया और तुरंत मैक्सिमम करंट रीच हो गया, ऐसा नहीं हो रहा, बहुत कम टाइम लग रहा है। मतलब ये तो इतना कम टाइम हो गया कि हमारी ये जो पलके, हमारी आंखें, पलके जो ऐसे हम ब्लिंक करते हैं, वो ब्लिंकिंग के टाइम से भी छोटा टाइम हो गया। हम ब्लिंक इतना फास्ट भी ब्लिंक नहीं कर सकते, देखो। ओके, ब्लिंक के टाइम से भी छोटा टाइम हो गया, नैनो सेकंड। तो अभी हम ब्लिंक भी शायद ऐसा समझो कि 1 सेकंड में 2 बार 3 बार 4 बार कर रहे होंगे, इससे ज्यादा थोड़ी कर रहे होंगे। ओके, 1 सेकंड की बात है। ओके, तो बहुत छोटे टाइम में वो स्विच ऑन करने से, छोटा तो छोटा, लेकिन वो मिनिमम टू मैक्सिमम करंट रीच हो रहा है। मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम करंट रीच हो रहा है मतलब क्या कि मैग्नेटिक फील्ड जब मिनिमम करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? मिनिमम, मतलब थोड़ी होगी। ऐसा 1 एम्पियर तुरंत नहीं रीच हुआ, मान लो पहले रीच हुआ 0.1 एम्पियर, फिर 0.2, फिर 0.3, फिर 0.4, वैसे करते 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 1 नैनो सेकंड में 1 एम्पियर रीच हो गया। डन। तो मतलब करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? बढ़ेगा। सिंपल है, करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो भाई यहाँ पर जो करंट प्रोड्यूस होगा वो भी तो बढ़ेगा। यहाँ पर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ये देखो, यहाँ जो करंट बैटरी से हम भेज रहे हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रहा है फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। वो इंक्रीज हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से यहाँ जो करंट प्रोड्यूस होने वाली, करंट प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो भी तो इंक्रीज होगा। और फिर ये मैक्सिमम रीच हो गया करंट, बस अब इंक्रीज नहीं होगा। डन। इससे उनका क्या कंक्लूजन निकला पता है? कि ये तो सर वही तो बात हुई, इसमें नया क्या है? नया ये है कि उनने फिर क्वेश्चन पूछा कि यार ये इसको हम रिलेटिव मोशन करवा रहे हैं। रिलेटिव मोशन मतलब तो पता ही है हमें, क्या एक फिक्स है, एक के रेफरेंस में दूसरा मूव कर रहा है, वही रिलेटिव मोशन है। सो ये फिक्स है हमारा, उसके रिस्पेक्ट में हम इसको मूव कर रहे हैं मैग्नेट को, या मैग्नेट को फिक्स रखो, इसको आगे पीछे। ओके, तो ये रिलेटिव मोशन है। इसमें भी हमने रिलेटिव मोशन की, इसको फिक्स रखा, ये कॉइल को हमने आगे पीछे किया, दोनों में रिलेटिव मोशन है। तो ये दो भाई साहब ने फिर से क्वेश्चन पूछा, क्या रिलेटिव मोशन नेसेसरी है या तुम्हें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए? मोशन करना भी जरूरी है या तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी तो तुम्हारा काम हो जाएगा? तो कंक्लूजन क्या निकला? जरूरी नहीं है रिलेटिव मोशन। यहां पर कहां रिलेटिव मोशन, जो अभी स्विच वाला एग्जांपल लिया उसमें देखो
ये जहां है ये भी वही है, मतलब उनकी पोजीशन फिक्स है। अभी करंट जैसे ही स्विच ऑफ है और जैसे ही स्विच ऑन किया तो करंट धीरे 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 बढ़ रहा है। करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी बढ़ रहा है। यहां पर बढ़ कब रहा था, पहले है। अब जितना ज्यादा नजदीक जाएंगे तब बढ़ेगा। क्यों? जितना ज्यादा नजदीक जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें से ज्यादा पास होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास होगी तो जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा। जितना दूर होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम पास होगी। जितनी कम पास होगी उतना करंट कम प्रोड्यूस होगा या इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे करंट ज्यादा या कम किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इसकी लोकेशन के ऊपर, कि ये नजदीक है या दूर है। नजदीक होगा तो ज्यादा, दूर होगा तो कम। लेकिन यहां पर तो लोकेशन के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, हो गया फिक्स है, दोनों कॉइल यहीं पे है। लेकिन अब मैक्सिमम करंट और मिनिमम करंट कैसे बन रहा है? अगर इसमें करंट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रही है, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो इसमें करंट भी बढ़ रहा है। सिंपल। तो यहां पे मोशन की हमने बात ही नहीं की। तो रिलेटिव मोशन ना हो तो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। ये तीन उनके ऑब्जर्वेशंस थे, तीन केस थे, मतलब अलग अलग केस। पहला केस प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी, ओके। दूसरा जरूरी नहीं है कि मैग्नेट्स ही हो, ओके, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की ही मैग्नेटिक फील्ड हो, जरूरी नहीं। और तीसरा, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड हो या करंट की वजह से प्रोड्यूस हुई मैग्नेटिक फील्ड हो, रिलेटिव मोशन इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी। ये उनके मेन ऑब्जर्वेशंस। बाकी ऑब्जर्वेशंस की भाई अगर डायरेक्शन, मूवमेंट की डायरेक्शन उल्टी की तो यहाँ करंट की डायरेक्शन भी उल्टी हो जाएगी। फिर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो सब भी ऑब्जर्वेशंस में ही है। लेकिन मेन ऑब्जर्वेशंस ये है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? पक्का? ओके। तो ये ही थे फैराडे एंड हेनरी के एक्सपेरिमेंट्स। हाँ, नाउ जो फैराडे और हेनरी का एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट तो हमने देख लिया, लेकिन एक्सपेरिमेंट के बेस पे हमें मिला क्या? प्रोड्यूस हो रहा है, पता चल गया। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ओके ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, फील्ड है तो फ्लक्स होगा ही, हाँ ठीक है। तो उसका क्या मतलब क्या? करंट मिला ना तुम्हें, वो कितना मिला वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको हम लॉज, फैराडे के लॉज ही बोल सकते हैं। तो पहला लॉ, कि पहले लॉ में हम रीजन की बात करते हैं। रीजन क्या है? ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने का रीजन क्या है? रीजन है मैग्नेटिक। रीजन क्या है? वो मैग्नेट की वजह से था या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई थी। बट मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो गलत। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। मान लो कि ये हमारा केस है, ये यहां पर रखा हुआ है और ये यहां पर है, जो रखा हुआ है तो करंट प्रोड्यूस हो रहा नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी पास हो रही है। लेकिन चेंज हो तब करंट प्रोड्यूस होता है। चेंज वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो अभी भी पास हो रही है, लेकिन कंटिन्यूअसली सपोज 100 पास हो रही है तो 100 ही रह रही है, तो नहीं प्रोड्यूस हो रहा है करंट। लेकिन 100 से 200 हो गई, 400 हो गई, तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अंडरस्टूड? ओके। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो रीजन क्या है? चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है और इंड्यूस हो रहा है। ओके। तो अब मैग्नेट चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है वो तो हमने ऑलरेडी समझ लिया है, दैट इज बी ए कॉस थीटा और बी डॉट ए। फाई की बात कर रहे हैं, ओके। सो दैट इज फाई। अब ये हमारा फर्स्ट फैराडेज का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम बोल सकते हैं। क्या? जो रीजन बोलता है वो क्या? रीजन कि जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके। सो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज current is produced because of the change in the magnetic flux. Done?
ओके, सेकंड में हम बात करते हैं करंट प्रोड्यूस तो हो रहा है, ओके, कितना हो रहा है, ओके, तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है या करंट फ्लो हो रहा है, हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां पोटेंशियल तो होगा ही, विदाउट पोटेंशियल तो कुछ फ्लो होता ही नहीं ना। जब हम फ्लो की बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस तो होना ही चाहिए। पानी भी है तो भाई हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, वहां हम कौन से पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो जैसे डैम, तो डैम में जो वाटर है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, और नीचे रिवर में जो पानी, वही पानी रिवर में ही है, सेम वाटर, लेकिन उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो हम ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी का यूज करके टरबाइन को घुमा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके। तो इसीलिए वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो हो रहा है, नीचे से ऊपर ऑटोमेटिकली फ्लो होगा नहीं। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल स्पॉन्टेनियस, थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स में क्या बोल सकते हैं हम, स्पॉन्टेनियस है। हायर टू लोअर क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और प्रोसेस है, बट लोअर टू हायर स्पॉन्टेनियस नहीं है। यहाँ पे अगर मैंने गर्म चाय रख दी, ओके, रूम टेम्परेचर पर, तो वो ठंडी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, वो स्पॉन्टेनियस है, उसके लिए मुझे कुछ ठंडी हो जाए ऐसा बोलना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, वो स्पॉन्टेनियस है। लेकिन ठंडी रख दी, अब वो गर्म हो जाए, वो होगी नहीं। डन। ठंडी चाय रख दी तो क्या ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगी रूम टेम्परेचर, नहीं होगी। इक्वेशन, तो कोल्ड ड्रिंक रख देते तो क्यों गर्म हो जाता है वो, और ठंडी हो जाएगी, तो वही तो कोल्ड ड्रिंक क्यों गर्म हो रही है, चाय तो नहीं हो रही है। इक्विलिब्रियम में आने के लिए, रूम टेम्परेचर पे आने के लिए वो गर्म तो हो रही है, कोल्ड ड्रिंक गर्म हो रही है और चाय ठंडी हो रही है। उल्टा क्यों हो रहा है ऐसा, दोनों सेम होना चाहिए, नहीं सेम होना चाहिए नहीं। टेम्परेचर मतलब हीट कहां से कहां फ्लो करेगी, वो भी वही हायर टू लोअर, तो चाय हायर पे थी, रूम लोअर पे था, तो चाय टू रूम हीट जाएगी। और कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो हायर पे कौन है, अब रूम हायर पे है, रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री है सपोज, और कोल्ड ड्रिंक का तो मान लो 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, तो हायर पे रूम है, तो अब रूम से कोल्ड ड्रिंक में जाएगी हीट, तो किसी के अंदर हीट जा रही है तो वो गर्म ही होगा ना। डन, ओके। हाँ, तो कहने का मीनिंग है कि हो गया टाइम, 2-3 मिनट्स चलेगा। हाँ, सो कितना ईएमएफ प्रोड्यूस, करंट है, मतलब मैं ईएमएफ की बात कर रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा तभी कुछ भी। डिफ्यूजन है तो डिफ्यूजन में भी हम क्या बोलते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे अगरबत्ती जला दी, ओके, तो पूरे रूम में फ्रेग्रेंस हो जाएगी, तो जहां जलाई वहां से पूरे रूम में जाएगी, पूरे रूम में है फिर ऐसे इकट्ठा होके वापस वहां पे आएगी नहीं। तो वैसे ही यहाँ पर भी करंट जो पास हो रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, सो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d phi by dt। d phi by dt मतलब चेंज इन दी फ्लक्स, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, चेंज इन दी मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन हमने देखा था एक ऑब्जर्वेशन वो भी था, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंडेंट है कि जितना फास्ट करो, जितना फास्ट ये जो हम मूव कर रहे थे, जितना फास्ट मूव करेंगे उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो फास्ट मूव करो मतलब क्या, फास्ट मतलब क्या, जो T1 और T2 है उसका डिफरेंस बहुत छोटा हो गया, T2 माइनस T1 छोटा, छोटा मतलब फास्ट कर लो, ज्यादा मतलब थोड़ा टाइम लेके मूव किया, तो ये छोटा तो ये बड़ा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है d phi by dt, ओके। तो E कितना प्रोड्यूस होगा, d phi by dt जितना। आगे जाके हम लेंज लॉ पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंगली वहां पर हम माइनस साइन भी रख देंगे। नेक्स्ट थियरी ही है हमारी यही चैप्टर में, सो दैट इज माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हो रहा है, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी जितना प्रोड्यूस हो रहा है। अगर कॉइल ली तो क्या होगा, वही सेम केस, कॉइल ली एक प्लेन होगा तो प्लेन के लिए डी फाई बाई डी टी, लेकिन कॉइल ली तो ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो सिर्फ n से मल्टीप्लाई कर लो, तो E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। सिंपल है, ओके। सिर्फ ये बता देता हूं, उसके बेस पे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे वो हम कल डिस्कस करेंगे। सो देखो, अगर ये तो मेरा ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया तो करंट कितना इंड्यूस हुआ वो पता कर, कुछ कोई बात नहीं। तुम्हारा जो कॉइल है सपोज कॉपर का है तो उसका कोई रेजिस्टेंस होगा, सो ओम्स लॉ लगा दो, तो I इज इक्वल टू V बाई R,
तो V मतलब वोल्टेज मतलब पोटेंशियल, तो वो कितना है जितना प्रोड्यूस हुआ वो इंड्यूस हुआ वो, तो E डिवाइडेड बाय R। E का वैल्यू रख दो, तो E का वैल्यू लिख दिया -N d∅dt, और R अपनी जगह पे, सिर्फ ओम लॉ लगाया है, I इज इक्वल्स टू V बाई R। V की जगह जो हमारी E की वैल्यू है वो हमने पुट कर दी, तो हमें इंड्यूस्ड करंट भी मिल गया, इंड्यूस्ड EMF भी मिल गया, इंड्यूस्ड करंट भी मिल गया, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंड्यूस्ड चार्ज। तो हमें तो पता ही है I इज इक्वल्स टू Q बाई T, करंट की डेफिनेशन I इज इक्वल्स टू Q बाई T। तो dq क्या हो जाएगा, ये रहा देखो, I इज इक्वल्स टू Q बाई T, और बहुत छोटे टाइम के लिए लिया हो तो dq बाई dt। तो I इज इक्वल्स टू dq बाई dt है, तो dq यहाँ पर जो I है उसकी जगह मैं dq बाई dt लिखूं, तो dq बाई dt इज इक्वल्स टू -nr d∅ बाई dt। ये I की जगह मैं dq बाई dt लिख सकता हूं, तो यहाँ मैंने लिख दिया dq बाई dt, और ये जो है वो डिट्टो यहाँ पे लिख लिया, dq बाई dt इज इक्वल्स टू -nr d∅ बाई dt। दोनों से dt कैंसिल हो गया, तो dq इज इक्वल्स टू -nr d∅। तो इंड्यूस चार्ज हो गया dq इज इक्वल्स टू -n d∅ बाई r। ये फॉर्मूला है, और यही फॉर्मूला के बेस पे हमें न्यूमेरिकल भी डिस्कस करने हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुमारो। बट इसके बेस पे जैसे मैंने बोला कि क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो सिर्फ एक वर्ड एक लाइन में बता दूं तो ऐसा पूछा जा सकता है कि से अगर मैंने कॉपर का कॉइल लिया और से आयरन का कॉइल लिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम प्रोड्यूस होगा या डिफरेंट प्रोड्यूस होगा? क्या लगता है यहाँ पर ये आंसर है, देखो दो अलग अलग कॉइल लिया, आयरन की और कॉपर की, तो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो दोनों में सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा? नहीं, सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि कॉइल अलग अलग है तो उनका रेजिस्टेंस अलग अलग है, लेकिन रेजिस्टेंस के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं है, आर तो है ही नहीं वहां पे। करंट दोनों में अलग अलग प्रोड्यूस होगा, करंट में आर आता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम। जो पोटेंशियल डिफरेंस करंट की मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव में, क्या कि यहाँ पर तो आर है ही नहीं, मतलब दो मटेरियल अलग लिए तो उसका आर ही तो अलग होगा, और क्या अलग होगा? डायमेंशन, एरिया वेरिया, लेंथ वेंथ सब कुछ तुमने सेम लिया है, लेकिन मटेरियल अलग है, कॉपर की जगह आयरन, तो दोनों में ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस सेम प्रोड्यूस हो रहा है बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ सेम है, लेकिन इंड्यूस्ड करंट सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो करंट के लिए रेजिस्टेंस कम होता है, इसीलिए इंड्यूस्ड करंट कॉपर के लिए आर कम होता है, इसलिए कॉपर में करंट ज्यादा पास होगा, लेकिन आयरन में ज्यादा पास नहीं होगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। डन? तो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ये भी पूछ सकते हैं कि अगर जो इंड्यूस्ड चार्ज है, ओके, तो इंड्यूस्ड चार्ज सपोज दो सेम कॉइल ले ली हमने, एक कॉइल ली, उसमें इंड्यूस्ड चार्ज हमने चेक किया से 1 मिनट के लिए कितना इंड्यूस्ड चार्ज है, और फिर दूसरी कॉइल ली और दूसरे में 2 मिनट के लिए इंड्यूस्ड चार्ज चेक किया कि कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा, 1 मिनट के लिए और 2 मिनट के लिए, क्या दोनों में सेम होगा, डिफरेंट होगा? ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसमें आंसर क्या आएगा? सेम ही होगा। क्यों? टाइम के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, dt ये दोनों में है, इसमें तो dt है ही नहीं, dt है ही नहीं तो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, मतलब इंड्यूस्ड चार्ज जो है वो तो सेम ही रहेगा, फिर चाहे तुम फटाफट करो या धीरे धीरे करो, हमारे जो मैग्नेट है उसको फास्ट मूव करो या स्लो मूव करो, वो फास्ट और स्लो की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा कम होगा, इंड्यूस्ड करंट ज्यादा कम होगा, लेकिन इंड्यूस्ड चार्ज ज्यादा कम होगा नहीं। वो तो फास्ट करोगे तो भी सेम ही चार्ज प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड चार्ज होगा कूलम पर्टिकुलरली, स्लो करोगे तो भी सेम ही चार्ज इंड्यूस होगा। तो फॉर्मूला के बेस पे ही है वो, आर टी, तो यहाँ इसमें टी नहीं है, dt नहीं है, इसमें आर नहीं है, वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डन? यस, सॉरी थोड़ा ज्यादा लेट हो गया, जाओ। ओके, डन? न्यूमेरिकल कल डिस्कस करेंगे आगे।